हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं CUET यूजी। CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, 2023 का मतलब ये जो 2023 चल रहा है इसके लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं यानी पूर्व स्नातक या स्नातक कोर्स होते हैं उनमें एडमिशन के लिए यदि आप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूरे ऑल इंडिया के या फिर बड़े बड़े जो और विश्वविद्यालय हैं स्टेट लेवल के या बहुत बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उनमें आप स्नातक कोर्स यानी BA, BSc, BCom, BTech, B फार्मा इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तो आपको CUET UG 2023 का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपके परिचित में कोई भी, चाहे आपके घर परिवार का हो, चाहे आपका दोस्त या जानने में कोई हो, उसको भी आपको बता देना है कि आपको यदि किसी अच्छे विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो आप इसको फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जैसे शॉर्ट में NTA कहते हैं, वो इसको प्रत्येक वर्ष आयोजित कराता है। पिछले साल भी NTA के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। तो इसमें कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए। वेबसाइट का नाम अभी मैं बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 9 तारीख को। तो आइए नोटिफिकेशन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, कब तक फॉर्म खुला रहेगा और महत्वपूर्ण डेट्स और जो अन्य चीज़ें हैं वो क्या हैं, तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन पत्र जमा करना 9 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। आज 10 तारीख है यानी कल ही से प्रारंभ हुआ है। 12 मार्च तक आप कर सकते हैं, 12 मार्च 2023 को रात्रि 9 बजे तक। इसके बाद आपको फीस जमा करना है तो ऑनलाइन ही फीस भी आपकी जमा होगी। 12 मार्च 2023 को 11:50 को रात्रि आप जमा कर सकते हैं तक। उसके पहले कर लीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। विवरण में सुधार के लिए पोर्टल खुल जाएगा 15 मार्च से 18 मार्च 2023 तक खुला रहेगा। उसके बीच में आपने यदि कोई त्रुटि कर दी थी अपने फॉर्म भरने में ऑनलाइन तो आप उसको सुधार सकते हैं। परीक्षा शहर की घोषणा 30 अप्रैल 2023 को हो जाएगी। NTA की वेबसाइट से जो प्रवेश पत्र हैं वो मई के दूसरे सप्ताह में आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी मई के सेकेंड वीक में आपको प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। और परीक्षा की तिथि है वो 21 मई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। आपको कई शिफ्ट में होता है और कई दिन तक परीक्षाएं चलती हैं क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पिछले साल आपने दिया हो या किसी और ने दिया होगा तो आपको जानकारी जरूर होगी, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कई 2 शिफ्ट में जनरली सुबह शाम चलता है और कई दिनों तक चलता रहता है। और जो अन्य चीजें हैं, जैसे आप जब रिजल्ट आ जाता है तो उत्तर पुस्तिकाएं, उत्तर कुंजियां भी जारी की जाती हैं जो आपने दिया था, तो उसको आप देख सकते हैं खुद से। और जो वेबसाइट है जो आपको पंजीकरण करना यानी रजिस्ट्रेशन करना है परीक्षा के लिए, वो आपका www.nta.ac.in 2 वेबसाइट है ये। और दूसरी ये है जो CUET की है, CUET.samarth.ac.in। तो ये दोनों, इस पे वेबसाइट, ये जो PDF है इसको मैं शेयर भी कर दूंगा तो आप खुद भी देख सकते हैं। आपको वेबसाइट जरूर विजिट करना चाहिए। तो ये बच्चों, ये वेबसाइट है, आप कर सकते हैं। CUET 2023 की 13 भाषाएं भी हैं। उनमें से कोई आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको किस किस अनुभाग से कौन कौन से विषय चुनना है ये आपको देखना पड़ेगा। BTech करना चाहते हैं तो आप देखिए किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स वो मांगते हैं। यदि आप B फार्मा करना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो मांगते हैं, तो वो सारी चीज़ आपको चयन यहाँ पर करना पड़ेगा। ये टेबल या तालिका आपको दी गई है। ऑनलाइन मोड के अलावा किसी अन्य माध्यम से आपका ये रजिस्ट्रेशन या फिर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। यही वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। इससे आप आवेदन पत्र आपको करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, फीस जमा करना है। जो फीस है वो जनरल के लिए 650 रुपये है, जो OBC है, जो EWS कैटेगरी के लिए 600 और SC ST और जो अन्य कैटेगरी हैं उनके लिए 550 है। तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और क्या उसमें आपकी फीस है, तो उसको ऑनलाइन ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है और कोई समस्या आ रही है तो आप ये मोबाइल नंबर, ये फ़ोन नंबर इन्होंने जारी किए, इन फ़ोन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेल है आप ईमेल भी कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं। CUET-UG@nta.ac.in पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको रिप्लाई जरूर आएगा। ये
विषय विभिन्न प्रकार के जो अनुभाग हैं, अनुभाग 1 में 2 कैटेगरी ए और बी, 1A 1B हो गया, और दूसरा अनुभाग 2 है, इसमें से विषय चुनने पड़ते हैं। और जो आपका तीसरा अनुभाग है वो सामान्य परीक्षण का है। इसके कोड भी दिए गए हैं, तो इनको आप जरूर इस तालिका को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको ये वेबसाइट विजिट करने पर पता चल जाएंगी, मिल जाएंगी, तो वेबसाइट आपको जरूर विजिट करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण जानकारी, इसके बारे में आप भी जानकारी रखिए, क्योंकि ग्रेजुएट जो आपको करना है, ग्रेजुएशन या स्नातक या पूर्व स्नातक जिसको कहते हैं, तो वो आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, या किसी को रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए भी जरूरी होना चाहिए। तो पॉलीटेक्निक के भी स्टूडेंट जैसे लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो भी इसको अप्लाई करते हैं। तो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स भी जाने, ITI के स्टूडेंट्स भी जाने, इंटरमीडिएट जो कर रहे हैं, कर चुके वो भी जाने। जानकारी सबको होना चाहिए, ताकि आप सब दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें। अपने परिवार में भी आपके ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है ग्रेजुएशन करना चाहते हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हो, तो उनको आप रास्ता जरूर बता दीजिए कि वो CUET के माध्यम से ही होगा, और उसकी डेट या नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।